तो तो एक जब पीएलए फेयर के लिए असेसमेंट मुफ्ती साहब क्या होगी आपकी कि अ, कितने दहशतगर्द हैं या कितने लोगों से हम मुकाबला कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1000 हमने मारे एक साल में तो और कितने हैं, कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, इसकी कोई फेयर असेसमेंट है? देखिए, एग्जैक्ट फिगर्स बताना तो नामुमकिनात में से है कि नहीं बता सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रफली ये कभी ज्यादा हो जाता है और हमेशा ये पेंडुलम की तरह रहे हैं। अगर आप इसको 2005 से देखें या 2000 से देखें, जब से ये इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई है, तो ये पेंडुलम की तरह रहा है। कभी इस पीक पे चला जाता है, कभी दूसरी पीक पे चला जाता है। और 4000 5000 प्लस नियर नंबर्स होंगे, इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल। इसमें उनके सिंपथाइजर्स भी और जो सॉरी सिंपथाइजर्स तो मुमकिन है शायद इससे ज्यादा, लेकिन फैसिलिटेटर्स जो हैं वो इसके साथ शामिल हैं। लेकिन एक्यूरेट फिगर्स देना इस तरह की जंग में जो इंटेलिजेंस ड्रिवन हो, फेयर बात यह है कि वो बताना नामुमकिन है। और आपने कहा कि जब वाकया हो जाए इसके बाद ऑब्वियसली आप लोग भी इस पे गौर करते हैं कि कहाँ पे कमी हुई है, तो अभी असेसमेंट क्या है आप लोगों की कि कहाँ पे कमी है, बीफ अप करने की जरूरत है? क्योंकि मैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ पीस स्टडीज का जो रिकॉर्ड देख रहा था 2021 से, अगर मैं आपको बताऊं 2021 में 81 अटैक थे, 2022 में 79, 2023 में 110, 2024 में 202 और 2025 में 254। तो ये मेजर अटैक्स की बात है। ऑब्वियसली जो आईसीपीआर नंबर देता है वो इससे कहीं ज्यादा है। तो हम 2021 से एक ट्रेंड देख रहे हैं कि जो इंसिडेंट है दहशतगर्दी के, उसमें इजाफा हुआ है। ये मेरा वही पॉइंट है जो आपने खुद ही उसको क्लैरिफिकेशन की है। 18 से पहले हमने जो स्टेट पॉलिसी थी या गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी, वो अपीजमेंट की नहीं थी। जब वो अपीजमेंट की नहीं थी तो जाहिर है ये देवर ऑन द रन। हमारी चेक पोस्टें एफसी की थी, हाईवेज पे बाकी जगहों पर प्रेजेंस थी हमारी। ऑल ऑफ सडन 2018 में जब नई गवर्नमेंट आई तो नई पॉलिसी आई। जब नई पॉलिसी आई तो हमने अपीजमेंट शुरू की। अपीजमेंट शुरू की तो वो 21 तक ऑर्गेनाइज हो गए, और फिर वो 23 24 तक और ऑर्गेनाइज हो गए और स्ट्रेंथन होते गए। और फिर 24 के आने के बाद हमारी गवर्नमेंट जब आई तो हमने फिर रिवाइज किया इसको कि ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इनको फ्री रन दे रहे हैं, क्या वो हमारे मुल्क को केक की तरह काटना चाहते थ्रू वायलेंस। तो हम, और फिर मैं कोई ना सेल्फ प्रेजिंग चाहता हूं ना किसी को ब्लेम करना चाहता हूं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों को ये पता होना चाहिए कि अपीसमेंट की पॉलिसी कब आई। और फिर मुझे ये महसूस होता है, मैं आई डोंट वांट टू ब्लेम एनीबडी। हर एक ने अपनी जगह पर बहुत अच्छा काम किया होगा, हमसे पहले वाले लोगों ने, हमसे आने वाले लोग भी काम करेंगे। लेकिन सच्ची बात यह है कि मुझे ऐसा महसूस होता है, मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे कोई गलत भी साबित कर सकता है, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है कि सिविल गवर्नमेंट ने, सिविल साइड ने इस लड़ाई को डाइवर्स किया हुआ था। ये लड़ाई सिर्फ रियासत के फौज के दरमियान है और सो कॉल्ड ये जो टेररिस्ट है इनके दरमियान है। तो लॉफेयर में जो काम होने वाला था, गवर्नेंस में जो काम होने वाला था, क्योंकि बलूचिस्तान के केस में पैराडाइम इसका पैरेलल चलना है। दो दिस अंडर डेवलपमेंट, दिस अनपैरेलल डेवलपमेंट, दिस डेप्रिविएशन इज नॉट द रीजन ऑफ दिस फाइट, बिकॉज दोज हु आर फाइटिंग वो ये कहते हैं कि हम ये लड़ाई बलोच आइडेंटिटी पे कर रहे हैं और वी वांट टू क्रिएट अ नेशन स्टेट आउट ऑफ दिस पाकिस्तान, बट विच इज नॉट पॉसिबल। 1000 साल तक ये नहीं हो सकता है। और लेकिन क्योंकि अब लोगों ने डाइवोर्स की थी, अब लॉफेयर और वॉरफेयर, अब इसका पैरेलल जो है वो चलना बहुत जरूरी है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, और मेरा ख्याल है कि हम इंशाल्लाह ताला इसको खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। अब क्योंकि अब ये फैसला तो है ना कि हमने एक हार्ड स्टेट के तौर पे एक्ट कर रहे हैं, और आप में बड़ी क्लैरिटी है और बिल्कुल ठीक बात है। चाहे टीटीपी हो या बीएलए हो, जो दहशतगर्दी करते हैं उनके साथ तो अपीसमेंट होनी नहीं चाहिए, उनसे तो मुकाबला ही करना है, उनसे तो लड़ना है। लेकिन क्या ये ट्रेंड चेंज होगा? क्योंकि आपके आने के बाद, आपके चीफ मिनिस्टर बनने के बाद हमने कई बड़े वाकयात देखे हैं, जिसमें खुजार का वाकया था 21 मई 2025 का, स्कूल बस पर अटैक हुआ। जाफर एक्सप्रेस का वाकया 11 मार्च 2025 को हुआ। फिर आपने खुद जिक्र किया 2024 में इसी तरह 12 मुख्तलिफ मकामात पर अटैक हुआ था। क्या ये ट्रेंड चेंज होगा? क्योंकि बीच में हमने ऐसे भी हालात देखे ना, जैसे 2019 का हम सबको याद है सरफराज साहब, जब क्वेटा ग्लैडिएटर जीता तो देखा कि पूरे शहर में टीम निकली, लोग, हजूम था वहां पे, लोग उनका इस्तकबाल करने आए थे। आज अगर हम बैठ के बात करते हैं, क्वेटा में इतना बड़ा हजूम निकलना, लोगों का सेलिब्रेट करना, ये मुमकिन नहीं नजर आता। तो क्या ये ट्रेंड चेंज होगा? ये यकीन है आपको कि हम सही सिमत में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, लोग आज भी फेस्टिव्स को अपने एंजॉय करते हैं। आज भी अगर सुल्तान गोल्डन की जंग थी तो उसमें हजारों लोग थे। आज भी अगर क्रिकेट का मैच होगा उसमें हजारों लोग होंगे। ये कंपैरिजन करना ही ठीक नहीं है। लेकिन 2019 की जो आप बात करें, वो कमाल 2019 वालों का नहीं था। उससे पहले जो लड़के गए हैं ना, जैसे भी आज हम इतनी आईबीओस कर रहे हैं, इतनी फाइट कर रहे हैं, तो आई एम श्योर कि अगले 2-3 साल तक जब ये नोज डाउन होगा इसका और फिर ये कुछ अरसा चलेगा,
और अल्लाह करे कि हम अपनी रियासत की पॉलिसी जो है वो चलाते रहे ऐसे ही। मुझे ये डर होता है कि हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहे। फॉर एग्जांपल नेशनल एक्शन प्लान, जैसे आपने खुद फरमाया कि टीटीपी है या ये फितरतुल खारिज और फितरतुल हिंदुस्तान जो है, इसमें फर्क रखा गया। सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के बाद वो मैं समझता हूँ नेशनल एक्शन प्लान है, जिसमें तमाम लोगों का कंसेंसस था, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे वो पॉलिटिशियंस थे, चाहे वो मीडिया था, चाहे वो जुडिशरी थी, सबका कंसेंसस था। उसी में आप देख लें कि हम कितने कंफ्यूज्ड माइंडसेट के साथ गए कि हमने इस दहशतगर्दी को एक अलग रोल दे दिया, और जो दूसरी दहशतगर्दी थी जो मजहब के नाम पर, जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका हमने एक और रोल दे दिया। सो वी आर कंफ्यूज बिकॉज 30 साल तक जो नैरेटिव दिया गया इस्लामाबाद को, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो नैरेटिव ही फॉल्स नैरेटिव था, और रैशनलाइज करने की कोशिश की गई वायलेंस को किस बुनियाद पर, अंडर डेवलपमेंट पे और डेप्रीविएशन पे, कि ये महरूम लोग हैं। ये महरूम लोग 12-12 जगहों पर ऑर्गेनाइज करके इतना बड़ा वाकया करते हैं और फिर औरतों और बच्चों को मारते हैं। तो ये महरूमियां जो है वो पाकिस्तान के बाकी हिस्सों में भी है। अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट सिर्फ बलूचिस्तान का मसला तो नहीं है, वो पंजाब का भी है, वो सिंध का भी है, वो केपी का भी है। तो वहां के लोग इस बुनियाद पे क्यों नहीं लड़ रहे? तो वी आर कंफ्यूज। ये कंफ्यूजन जब निकल आएगी, और उस कंफ्यूजन में सिर्फ ये नहीं है कि हमारी मीडिया कंफ्यूज्ड है, इसमें हमारे पॉलिटिशियन कंफ्यूज्ड है, इसमें हमारी इंटेलिजेंसिया कंफ्यूज्ड है, और इसमें कसूर किसी का नहीं है। कसूर ये है कि जिन लोगों ने लेजिटिमेट वॉइसेस बन के सेपरेटिस्ट कुव्वतों का लेजिटिमेट वॉइस बने, और उन्होंने ये नैरेटिव पूरे पाकिस्तान में फैला दिया है, और जो पाकिस्तान की तरफ से स्टोरी टेलिंग है वो अनफॉर्चुनेटली पॉपुलर भी नहीं है, और देर आर वेरी फ्यू स्टोरी टेलर्स टू। और नैरेटिव का पॉपुलर होना भी हक होना की निशानी नहीं है। सो ये चीजें जो है, नैरेटिव है, डेटरेंस है, पैराडाइम है डेवलपमेंट का, ये सब ने कोई मिक्स होकर पैरेलल होकर चलना है, तो ये बलूचिस्तान के इश्यूज जो है वो आगे रिजॉल्व होंगे, और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनेबलिंग इन्वायरमेंट देना है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं ताकि आपका अगला सवाल है। देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज को इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना कैसे है? मिसिंग पर्संस का एक इशू है। अब उसको प्रोपेगेंडा टूल का बलूचिस्तान के केस में मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, एक बंदा मिसिंग हो उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन रियासत ने उसके लिए टूल्स दिए हैं कि किस तरह से होगा। यूएन का पैरामीटर्स है, उसमें पता चलेगा कि इन्फोर्स डिसअपीयरेंस क्या है, और फिर ये कंफर्म करना कि ये इन्फोर्स डिसअपीयरेंस रियासत के किसी इदारे ने किया, उसका एक मैकेनिज्म है। लेकिन उसके बावजूद केपी में लोग ज्यादा मिसिंग हैं। मैंने तो कभी किसी टीवी स्क्रीन पे केपी के मिसिंग पर्सन के बारे में नहीं सुना, सिर्फ ये बलूचिस्तान के मिसिंग पर्सन ही क्यों? ये इसलिए कि ये वायलेंस को रैशनलाइज करने के और प्रोपेगेंडा टूल्स हैं जो रियासत के खिलाफ इस्तेमाल होने, जिससे रिक्रूटमेंट होनी है। जो यंगस्टर है, जो हमारा आम बलोचन, फॉर एग्जांपल शहजाद साहब, सॉरी मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, अभी कल के अटैक को देख लें, क्या बलूचिस्तान आजाद हो गया? क्या एक यूनियन काउंसिल आजाद हो गई? क्या जो लोग इनको भेज रहे थे उनको नहीं पता था कि ये 145 बलोच है जो मारे जाएंगे? उनको पता था कि ये लोग मारे जाएंगे। वो सिर्फ हिंदुस्तान के माँ पे एक डिस्टेबलाइज पाकिस्तान को तो कर सकते हैं, या बलूचिस्तान को कर सकते हैं जब पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन ये लाहासिल जंग है, ये बलोच को लाहासिल जंग में डाला जा रहा है। सरफराज साहब देखें, जहां पे भी हम देखते हैं कि दहशतगर्दी अंदर से शुरू होती है तो वहां पे ये कंफ्यूजन रहती है। तामिल टाइगर्स की मिसाल आपके सामने होगी, तुर्की की मिसाल आपके सामने, फिर ये तो स्टेट का काम होता है ना कि उसका जो नैरेटिव हो वो दूसरे नैरेटिव्स पे हावी हो। और आपने मीडिया की बात की, मीडिया की हद तक ये मैं बता सकता हूं क्योंकि ये बार बार मैं बात सुनता हूं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है लार्जली मेजॉरिटी जो है उसका वो बलूचिस्तान के मामले पे स्टेट नैरेटिव ही टो करता है। बहुत आपको माइनॉरिटी में स्टेट टीवी पे मिलेगा कि एक ऑल्टरनेटिव व्यू होगा इस पे। दूसरा ये बात भी एक फैक्ट है कि डिप्रीविएशन जहां पे होगी, महरूमिया होगी, तो वहां पे लोगों को मौके मिलते हैं इस तरह की तंजीमें ज्वाइन करने के। और ये बलूचिस्तान की हिस्ट्री हमारे सामने रही है। हर अदवार में जो है चाहे वहां पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट हो या बलूचिस्तान की दूसरी जो नेशनल पार्टीज है उनकी हुकूमत हो, वो हुकूमत से पैकेज मांगते रहे, इस बुनियाद पे ही पैकेज मांगते रहे कि महरूमिया हैं, इनको खतर लोगों को अपने कौमी धारे में लाने के लिए हमें ये पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ये वसाइल खर्च करने पड़ेंगे। तो ये डिबेट तो होती रही है चाहे मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज हो। और इवन आप देखें कि जो मेजॉरिटी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उसमें ये जो अल्टरनेट नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं, जो सिंपैथी की आप बात कर रहे हैं, वो तो नहीं देखी जाती। अभी मैं थोड़ा सा आपका दोनों सवालों का जवाब देता हूँ। एक तो आपने टीवी चैनल्स का कहा, लेट मी अप्रिशिएट ऑल मीडिया हाउसेस, जिस तरीके से कल अदर देन 2-3 जिसका जिक्र मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया, सब ने बहुत अच्छे किस्म से नैरेटिव जो है वो स्टेट का टो किया। लेकिन यही मीडिया चैनल था
कि एक ज़माने में हैरबियार मरी को टाइम देता था। यहाँ से हमारे सीनियर एंकर्स जाते थे लंदन में, उससे जब जाके बात करते थे, अल्लाह करे आज वो क्लिप अगर आप चला सकें तो मैं वो आपको भेजता हूँ, जिसमें वो कह रहे हैं कि एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट के अगर आपको शॉर्ट ऑफ इंडिपेंडेंस बात की जाए, वो कहता नहीं, सिर्फ इंडिपेंडेंस, ये मेन स्ट्रीम टीवी दिखाता था और मेन बुलेटिन्स में दिखाता था 8 बजे जो आपका प्राइम शो है। लेकिन लेटर ऑन मीडिया भी संजीदा होता रहा एंड लेट्स एप्रिशिएट दैट, बट स्टिल देयर इज अ कंफ्यूजन। ये नाराज बलोच की जो टर्मिनोलॉजी है ये इस्तेमाल होते हुए मैं सुनता हूँ। अब मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ कि ये बात ठीक है कि वी आर अनपैरेलल्ड डेवलपमेंट में वी आर अंडर डेवलप्ड, ये बात दुरुस्त है कि डिप्राइव्ड है। लेकिन अगर इसको एग्जाम्पल बना लें कि लड़ाई इस वजह से है, तो 2000 में जस्टिस नवाज मरी की शहादत के बाद ये लड़ाई शुरू हुई जब नवाब खैरबख्श मरी गिरफ्तार हुए। तो 2000 का तुर्बत और आज के तुर्बत में तो जमीन आसमान का फर्क है। 2000 के तुर्बत में 19 घंटे लगते थे कराची जाने में, आज 8 घंटे लगते हैं। कोयटा आने में 24 घंटे लगते थे, आज 7 घंटे लगते हैं। इसी तरह वहां पर आज दुनिया भर की सिविक फैसिलिटीज तुर्बत में मौजूद है, तो वहां तो इंसर्जेंसी या ये लड़ाई तो खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ये आर्गुमेंट ही ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये वायलेंस को रैशनलाइज करने के लिए जो उनके लेजिटिमेट वॉइसेस हैं, अब बशीर जेब है, ही कैन नॉट कम टू पाकिस्तान पार्लियामेंट और तकरीर करे, ही कैन नॉट कम टू जिना रोड या प्रेस क्लब इस्लामाबाद F6 जी। के आके तकरीर करे। तो उसके लिए लेजिटिमेट वॉइसेस चाहिए। वो लेजिटिमेट वॉइसेस जो हैं वो सिर्फ उनके लिए सोशल मनूवर भी करते हैं, वो फिर रिक्रूटमेंट का हिस्सा भी नौजवानों को बनाते हैं, प्रोपेगेंडा भी रियासत के अगेंस्ट करते हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉन्ग्स हैं इस लड़ाई के। तो इस लड़ाई की सबसे पहली बात जो है ना, जिस पर मैं पहले दिन से जोर दे रहा हूं कि प्लीज इसकी डायग्नोसिस ठीक कर ले, रियासत ठीक कर ले। अब रियासत से मुराद सिर्फ पाकिस्तान की फौज तो नहीं है, रियासत से मुराद मीडिया है, पॉलिटिशियंस हैं, मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज हैं, जुडिशरी है, सिविल सोसाइटी है। सब लोगों को मिलके डायग्नोसिस इसका ठीक करने की जरूरत है। हमें हार्ट अटैक और हम इलाज कैंसर का करा रहे हैं, ये कैसे हो सकता है?